हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता है। और ये जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है आपको व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो आपका चैप्टर है ये आपका यहीं से क्लियर हो जाए। ठीक है। इसका जो है हमने एक जो है इससे पहले यानी कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने व्यक्तिगत विभिन्नता का जो थ्योरी होता है उसको जो है क्लियर किया है। उसमें जितने भी चीज़ें हैं सारी वहाँ पे क्लियर हो गई हैं। और जो आज की जो है क्लास है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया है। तो ये सारे अगर आप जो है थ्योरी भी देख लेते हैं और साथ में आप क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर सारे जो है देख लेते हैं, तो आपका ये जो टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता आपका क्लियर हो जाएगा। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के व्यक्तिगत विकास में किसकी भूमिका होती है। ठीक है, यानी जो बालक है उनका जो व्यक्तिगत विकास होता है उसमें किसकी भूमिका होती है, किस या फिर या यूँ कह लें कि किसकी भूमिका ज़्यादा होती है। ठीक है। पहला है समाज, दूसरा है परिवार, तीसरा है स्कूल और चौथा है ये सभी। तो बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए जो समाज है उसकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, परिवार की भी और स्कूल की भी। ये यानी तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति डैश, यानी जो दो व्यक्ति होते हैं उनमें कैसे पहचान सकते हैं कि उसमें वैयक्तिक भिन्नता होता है। ठीक है। केवल शारीरिक रूप से अलग होते हैं तब समझ पाते हैं, या फिर केवल मानसिक रूप से, या फिर शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अलग होते हैं तब हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति में जो है व्यक्तिगत भिन्नता है। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति में अगर वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अलग अलग है तब हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति का जो है दोनों जो है एक दूसरे से भिन्न है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी जो बालक का व्यक्तित्व होता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है अनुभव, दूसरा है वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम और चौथा है दो और तीसरा दोनों, यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों। ठीक है। तो जो बालक का व्यक्तित्व होता है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो जो है उस व्यक्ति का वातावरण और वंशानुक्रम ये दोनों जो है प्रभावित करते हैं। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ठीक है। जो वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं व्यक्ति में उसका जो प्राथमिक कारण है वो क्या है। ठीक है। पहला ऑप्शन है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, दूसरा है जन्मजात विशेषताएं, तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव, या फिर चौथा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जो प्राथमिक कारण होता है किसी भी व्यक्ति के जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं उसका जो प्राथमिक कारण माना जाता है वो उसकी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जो जटिल पारस्परिक क्रिया होती है वो उस वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण माना जाता है किसी भी बच्चे किसी भी बालक का। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पढ़ते समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। पढ़ते नहीं यहाँ पे पढ़ाते होगा। ठीक है। पढ़ाते समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगर वो क्लास में जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो सबसे ज़्यादा उनका ध्यान किस चीज़ पे होना चाहिए, विषय वस्तु पर होना चाहिए जो वो पढ़ा रहे हैं, या फिर विद्यार्थियों की शिक्षा पे जो वो दे रहे हैं, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता पे, या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पारिवारिक स्थिति होती है, यानी कि जो विद्यार्थियों की पारिवारिक स्थिति होती है। चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की पारिवारिक स्थिति, यानी कि जो उनके परिवार की स्थिति होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो किसी भी अध्यापक को पढ़ाते समय अपने क्लास में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो जितने भी बच्चे हैं वो एक समान हैं या फिर उनकी जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें सब में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, कोई एक समान नहीं होता है। तो अध्यापक को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और जो बच्चा सबसे कमज़ोर है उसको ध्यान में रख के जो है शिक्षा देनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि जो कमज़ोर हो कमज़ोर ही रह जाए, जिसको समझ में आ रहा सिर्फ उसको लेके चले। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको ध्यान में नहीं रखना, बल्कि जो है कमज़ोर बच्चे हैं जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है। उनको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए पढ़ाते समय। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अध्यापक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में देखता है तो उसे क्या करना चाहिए। एक अध्यापक है अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर अगर वो देखते हैं कि समस्यात्मक बालक है कोई भी तो उनको क्या करना चाहिए। बच्चे को दंड देना चाहिए,
या फिर बच्चे को घर भेज देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चे को परामर्श देना चाहिए, या फिर चौथा है बच्चे को खेलने देना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अध्यापक अगर क्लास में पढ़ा रहा है, वहाँ पे उनको जो है समस्यात्मक बालक के रूप में कोई दिखता है, कोई बालक ऐसा जो समस्यात्मक बालक है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व डैश, यानी जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। पहला है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिका का पालन करता है, यानी जो उभयलिंगी व्यक्तित्व का बच्चा होता है वो समाज में जो प्रचलित रूढ़िवादी लिंग है उनकी भूमिकाओं का पालन करता है, या फिर स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि एक जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होते हैं उसमें आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुण का समायोजन होता है, और चौथा दिया है कि इसमें जो है जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होते हैं उसमें दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। ठीक है, तो जो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व होते हैं उनमें आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुण का समायोजन होता है। ठीक है, जो उभयलिंगी व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं वो जो आमतौर पर माने जाते हैं कि ये पुरुष होते हैं वो स्त्री होते हैं, तो उनके दोनों का गुणों का जो समायोजन होता है वो उभयलिंगी व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं या बालक होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जो शिक्षार्थी हैं वो वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इस चीज़ को बताना है कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा प्रदर्शित करते हैं तो क्या करना चाहिए। अधिगम को एक समान गति पर बल देना चाहिए, दूसरा है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, तो जो शिक्षार्थी हैं उनको वैयक्तिक भिन्नता जो प्रदर्शित करते हैं उनमें जो है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ये ऑप्शन गलत होगा। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, जहाँ पे जो है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता ज़्यादा देखने को मिले या फिर ऐसे बच्चे हों वहाँ पे सीखने के जो विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं या ऑप्शंस होते हैं उनको जो है वहाँ पे उपलब्ध कराना चाहिए, एक से अधिक जो है प्रकार के ऑप्शन देना चाहिए उनको सीखने के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, यानी जो शिक्षार्थी उनमें जो वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं उनको संबोधित करने के लिए एक जो विद्यालय होता है वो किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, ये बताना है। पहला है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, तीसरा है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, और चौथा ऑप्शन है कि धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर देना। जहाँ पे अवसर देने की बात हो वो हमेशा आपका आंसर या ऑप्शन सही होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, ये विभिन्नता समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये गलत होगा। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, तो उसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, जो शिक्षिका है उसको जो है क्या करना चाहिए अगर जो है क्लास में उसके वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, दूसरा है कलन विधि यानी एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, तीसरा ऑप्शन है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, और चौथा है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो शिक्षार्थियों की वैयक्तिक जो विभिन्नताएं हैं उसके संदर्भ में एक शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की जो अधिगम परिस्थितियां होती हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, एक ही प्रकार से चीज़ों को ना सिखाया जाए बल्कि विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ों को जो है विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाकर चीज़ों को समझाया जाए, तो वह बच्चा जो है आसानी से सीख पाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए, यानी अगर हम जिस क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे अगर वैयक्तिक भिन्नताएं वाले बच्चे हैं तो उससे निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बिल्कुल नहीं, उनको किसी भी तरीके से अलग नहीं करना है। जहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिखे तो ये ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा कि बच्चों को किसी भी आधार पे अलग नहीं करना है। ठीक है,
या फिर नामित करना, ये नहीं करना है। दूसरा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। बिल्कुल सही है कि जहाँ पे वैयक्तिक भिन्नताएं वाले बच्चे हैं तो उन समस्या से निपटने के लिए बच्चों से बातचीत करें आपस में, ठीक है, और उनके जो दृष्टिकोण है उनको जो है महत्व देना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। थर्ड दिया है कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चौथा है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, यहाँ पे भी आपका मानक दिख रहा तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। इसमें से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है, यानी कि आपको निगेटिव बताना है, ठीक है, कि कौन सा इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। तो जो नहीं है वही बताना है, ठीक है। पहला है शारीरिक भिन्नता, दूसरा है मानसिक क्षमता में भिन्नता, तीसरा है मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर और चौथा है व्यक्तित्व संबंधी अंतर। तो शारीरिक भिन्नता तो होती है, ठीक है, ये व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार है। दूसरा मानसिक भिन्नता भी होता है। तीसरा है मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ये नेगेटिव होगा और यही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और व्यक्तित्व संबंधी अंतर ये भी आपका होता है। तो ये पहला, दूसरा और फोर्थ ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैयक्तिक विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका जो है वैयक्तिक विभिन्नता के विकास हेतु उनके बालकों के शिक्षण में बालकों को किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए, यानी उनका शिक्षण जो है किस प्रकार होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, बिल्कुल सही है, खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी आरंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनको अक्षर ज्ञान तथा गणना की जो जानकारी है वो आरंभ से यानी शुरू से ही जो है मौखिक रूप से देनी चाहिए, बिल्कुल सही है कि अगर उनको मौखिक रूप से चीज़ों को स्टार्टिंग यानी प्राइमरी लेवल से ही चीज़ों को सिखाएंगे तब वो जो है अक्षर ज्ञान उनका जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। तीसरा है कि लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान दे दिए होंगे कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे की जो किताबें होती हैं आपकी पहली क्लास या दूसरी क्लास तक की जो किताबें होते हैं उसमें बच्चों को सबसे पहले जो है चित्र बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो चाहे वो आपके कोई भी शब्द हो, चाहे ABCD में हो या फिर आपका जो है का खा गा में हो, इन सभी में सबसे पहले उनमें छोटे-छोटे जो है डॉट 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 दिए होते हैं, उनको जो है वैसे करना होता है और छोटे-छोटे चित्र भी दिए होते हैं साथ में कि उनको भी आपको बनाना होता है, साथ में कलर भी करना होता है, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल में जो होता है लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि बच्चे जो है एक्टिविटी के माध्यम से चीज़ों को सीखें। तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। तो पहला यानी A, B और C फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है, यानी जो बच्चे का किसी भी बच्चे का या व्यक्ति का जो विभिन्नता होता है उसे उसका प्रमुख कारण क्या होता है, किस कारण की वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं बच्चों में। पहला है वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है आयु। बिल्कुल सही है, एक वातावरण जो हो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है किसी भी व्यक्ति की विभिन्नताओं में, यानी जो वातावरण, क्योंकि हर घर का जो वातावरण होता है सबका अलग अलग होता है, तो जैसा वातावरण होता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है अपने आप को अडॉप्ट करता है, उसका जो है बिहेवियर वैसा होता है, वैसे उसका व्यक्तित्व बनता है, ठीक है। तो वातावरण जो है प्रमुख कारण होता है व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए। दूसरा है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम भी जो है बहुत बड़ा जो है कारण होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का, तो उसका B ऑप्शन भी सही होगा। तीसरा उसका एज भी होता है, आयु भी होता है। तो थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, A, B और C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 8वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है,
उसकी इस वैयक्तिक विभिन्नता का कारण क्या है, ठीक है। यानी कि वो बच्चा जो है इतना पढ़ने में तेज है कि वह 8वीं कक्षा में हो, तो यानी कक्षा 8 में पढ़ रहा है, लेकिन वो 10वीं कक्षा के जो सब्जेक्ट होते हैं उसको आसानी से समझ लेता है, ठीक है। यानी कि वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में है, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक है, तभी जो है वो इन चीज़ों को समझ लेता है। मतलब 8वीं कक्षा यानी अपने से आगे के जो क्लास होते हैं, अपने से जो बड़ी क्लास के जो है सब्जेक्ट होते हैं उनको समझ लेता है। वो जो है एक प्रकार की वैयक्तिक भिन्नता ही है, तो वो किस कारण से है ये बताना है। पहला ऑप्शन है उसका विशिष्ट शारीरिक विकास है, इस वजह से, या फिर उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास है। तीसरा है कि उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास है, या फिर उसका विशिष्ट सामाजिक विकास है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बच्चा जो है अपने से बड़ी क्लास के जो है चीज़ों को समझ पाए, सब्जेक्ट को समझ पाए, वहाँ पे उसका जो है संज्ञानात्मक विकास काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। उसका विकास जो है संज्ञानात्मक विकास बहुत ज़्यादा हो पाता है, जिसकी वजह से वो अपने से आगे क्लास की जो है, अपने से बड़े क्लास की जो सब्जेक्ट हैं उनको जो है आसानी से समझ लेता है, ठीक है। तो उसका जो है संज्ञानात्मक विकास है वो विशिष्ट है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, जो कि वैयक्तिक विभिन्नता से संबंधित थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी पिछले जो एग्जाम आपके हुए हैं, चाहे आपके ऑनलाइन रहा हो या ऑफलाइन रहे हो, उनमें कहीं ना कहीं आपके ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो ऐसा टॉपिक है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या इस बार जो है उनका सीटेट नहीं निकला है, क्रैक नहीं हुआ किसी कारण की वजह से, तो इस बार वो अच्छे से तैयारी करें और अपना सीटेट जो है अच्छे नंबर लाएं सीटेट में, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी जो क्लासेस हैं आपके एग्जाम तक चलने वाली हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।